मालिक अब ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। कोई है? कोई है? मालिक, हाल कैसा है? सांस लेने में दिक्कत है, ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं है, पल्स भी धीमी है। पापा हिम्मत रखिए, बस देव वैद्य मिलने ही वाले हैं। पापा कहीं हम किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गए? नहीं लगता, इतने लोगों से पूछा था, बड़ी मुश्किल से ये जगह मिली है। मालिक, प्रेसिडेंट शू, मालिक अब नहीं बचेंगे। कुछ भी हो जाए उन्हें जिंदा रखो। जी हाँ, देव विद्या तो यहाँ है ही नहीं। मालिक की हालत के लिए ना जाने कितने डॉक्टर्स ढूंढे और कितने एक्सपर्ट्स बुलाए। इस दुनिया में देव वैद्य के अलावा कोई इलाज नहीं कर सकता। हर जगह ढूंढो, अगर मिल जाए तो 10 करोड़ का इनाम। जी सर। पापा वो कबूतर, लगता है वो हम ही देख रहा है। कहीं ये देव वैद्य का तो नहीं? वो कभी मोबाइल यूज नहीं करता, हो सकता है ये कबूतर संदेश लाता हो। इसके पीछे जाओ, शायद देव वैद्य का ठिकाना मिल जाए। जल्दी। आवेन? दीदी जैंग, अरे ये क्या कर रहे हो? कालू का चेकअप कर रहा हूँ। ओह, 2 दिन से बहुत शरारत कर रहा है, रोज तीसरे गधे को परेशान करता है। उससे जाकर बात भी कीजिए, बेचारा 3 दिन से ड्रिप पर है। ये कालू तो काफी क्यूट है, कुछ ज्यादा ही काला है। जाओ खेलो जाकर। उफ, डर गई मैं। दीदी जैंग, चितकबरा गधा कैसा है? बिल्कुल ठीक है। मैं तो तुम्हें शुक्रिया कहने आई हूँ। मेरे चितकबरे गधे ने जो अंडे दिए हैं सब तुम्हारे लिए है। लो सभी रख लो। अरे दीदी ये क्या? ले लो ना। नहीं चाहिए। अरे रख लो। सच में नहीं, मैं हर बार सिर्फ 20 युआन फीस ही लेता हूँ और आप दे चुकी हैं। अरे मेरे चितकबरा गधा तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रहा था। अच्छा हुआ कि तुमने और डॉक्टर ली ने उसकी ब्रीडिंग करवा दी। इस बार तो सीधा जुड़वे बच्चे हुए हैं। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे क्या तुम्हारे गुरुजी घर पे नहीं है? कुछ दिन पहले बोला था बाहर का काम है, काफी दिन से नहीं देखा। बड़े अजीब इंसान है, बिना कोई कारण मुझसे दूर भागते हैं। मैं तो बस उसके साथ जिंदगी बिताने की सपना देखती हूँ। ब्रीडिंग वाली बात नहीं है। तुम कुछ नहीं समझते। पता है जब मैं जवान थी तुम्हारी झांग दीदी गांव की सबसे बड़ी हसीना थी, तो मुझ में क्या कमी है? पापा, लगता है देव वैद्य का यही नया ठिकाना है। पापा, लगता है यही उनका नया पता है। क्यों? ये जगह तो एनिमल क्लिनिक लग रही है। ये प्रेसिडेंट शू, मालिक की सांसें रुक गई है। पापा, दादाजी, पापा, पापा, यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है, अभी निकलेंगे भी तो भी देर हो जाएगी। जल्दी देखो देव वैद्य अंदर है या नहीं। ठीक है। पापा, पापा। हाँ, जादुई हाथ कुत्तों का इलाज। ब्लीडिंग हो या नसबंदी, ब्रीडिंग के लिए ली होंग में पर भरोसा करें। जिद्दी बिल्ली डिप्रेस्ड हैमस्टर भी ठीक करे। अरे आवेन, अगली बार गुरुजी से ब्रीडिंग भी करवा देना। जरूर, फिर आइएगा। डॉक्टर ढूंढ रही हो? हाँ, अंदर ले आओ। अंदर ले आओ। बड़े जानवर बाहर आंगन में बांधो। मेरे दादाजी, उन्हें अंदर ले आओ। मेरे दादाजी जानवर नहीं है, मतलब इंसान है। जानवर नहीं, मेरे पापा के पापा है। इंसान? यहाँ सिर्फ जानवरों का इलाज होता है। और देववैद्य? मैं डॉक्टर हूँ जानवरों का। तो वो कबूतर देववैद्य का है? मेरे गुरुजी का है। गुरुजी कौन? गुरुजी कौन? वेटरनरी डॉक्टर। और कोई फर्स्ट एड का सामान है? इंसानों के लिए कुछ नहीं है। जल्दी करो, जल्दी। यहाँ कोई देव वैद्य नहीं जिसे तुम ढूंढ रही हो। हालत इतनी सीरियस है तो मैं बस देख लेता हूँ। इसकी तो मेहरबानी होगी।
बाल बड़े सूखे और बेजान है, आंखों की चमक भी गायब है। अरे ये खून कैसा हाथ तक लग गया, मसूड़े भी पिचक गए हैं, दांत में कीड़ा भी है। दांत साफ किया करो, ओरल हाइजीन जरूरी है। ये तुम क्या कर रहे हो? कभी इधर देख रहे हो, कभी बटन खोल रहे हो। दांत भी देखने पड़ते हैं, बाल भी चेक करने पड़ते हैं, तब पता चलता है क्या प्रॉब्लम है। देखो ये इंसान है, कोई जानवर नहीं। और ये सब क्या कर रहे हो तुम? इस हालत में कोई दवा काम नहीं करेगी। तो फिर क्या करे? दवा काम नहीं करेगी, लेकिन मैं शायद कर सकता हूँ। तुम ऐसे केस मैं पहले देख चुका हूँ और ठीक भी किया है। अगर तुमने मेरे पापा को बचा लिया, सुपरिवार कभी तुम्हारा ऐसा नहीं भूलेगा। पापा, इनकी बातों में मत आइए। ये तो एक मामूली बेचारे नहीं डॉक्टर है। इतने बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या कर लेगा? दादाजी की हालत बहुत खराब है। अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो इसे कोशिश करने दो। अगर तुम मेरे दादाजी को बचा लो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तुमसे रहने ही दो। एक मिनट। ये तो महान वैद्य की गोल्डन नीडल टेक्निक है। कहीं ये वही महान वैद्य तो नहीं? लेकिन उनकी सोने की सुई इतनी छोटी तो नहीं थी। शायद नहीं। सॉरी, थोड़ा वेट करिए। दवाओं हिलना मत। ये क्या? अरे तुम ये क्या कर रहे हो? शोर मत करो, फिर से शुरू करना पड़ेगा। शांत। पहले कभी इंसान का इलाज नहीं किया, इसलिए एक्यूपंक्चर पॉइंट्स नहीं मिल रहे। कुत्तों से नाप तोल कर रहा हूं, बस एक मिनट। जिस पेशेंट को तुमने पहले ठीक किया था, हाँ, वो भी कुत्ता था। वह कमाल है। सिर्फ कुत्तों का इलाज करके भी इंसान का इलाज कर दोगे। इतनी हिम्मत की सुपरिवार की बेइज्जती करो। कोई है? इस कुत्तों के डॉक्टर को बाहर घसीटो और पीट पीट के रद्द कर दो। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? खुद ही तो लाए थे इलाज करवाने के लिए। रुक जा। दादाजी, पापा, आप ठीक हो गए? देव वैद्य की मेहरबानी से मैं मौत से वापस लौट के आया हूँ और तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इतने एहसान फरामोश बनोगे तुम? हिम्मत नहीं है पापा। सुनहरी सुई की कला, हवा में एक्यूपंक्चर और मरते हुए को जिंदा कर देना, ये कमाल तो केवल देव वैद्य ही कर सकते हैं। कहीं आप ही तो वो देव वैद्य नहीं है ना? पापा, ये तो बहुत जवान लगता है। देव वैद्य तो सालों से दुनिया भर में मशहूर है, कई दशकों से। इस जिंदगी में मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश देव वैद्य का शिष्य बनना है और उनसे मैंने इलाज सीखना शुरू किया, लेकिन मैं तो बस एक मामूली वेटरनरी डॉक्टर हूँ। इस कुत्ते को जल्दी ठीक कर दे, मैं घूम के आता हूँ। गुरुजी, ये ठीक हो गया? क्या इतनी जल्दी? सच में ये ठीक हो गया? गुरुजी, आप मुझे देव वैद्य से कब मिलवाओगे? मैं इंसानों का इलाज करना सीखना चाहता हूँ। हाँ जरूर, ऐसा करो। पहले तुम अपना क्लिनिक खोल के जब तक 1000 पेशेंट ठीक ना कर दो, वो भी रेयर बीमारियों वाले, तब मैं तुम्हें देव वैद्य से मिलवाऊंगा। ठीक है गुरुजी। वाह रे, क्या मस्त बेवकूफ बना गया। ये लड़का तो हद से ज्यादा टैलेंटेड है। सिर्फ 1 साल में मेरी सारी कला सीख ली, कुछ बचा ही नहीं। अच्छा हुआ उसे पता नहीं चला मैं ही देव वैद्य हूँ, वरना इज्जत का क्या होता। बुढ़ापे में इज्जत चली जाती। गुरुजी, मैं चलता हूँ, अब निकलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऑल द बेस्ट बेटा। मुझे अपनी हालत पूरी तरह से याद है और अब देखो, मैं सिर्फ ठीक ही नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जवान हो गया हूँ। ऐसा कमाल तो सिर्फ देव वैद्य ही कर सकते हैं, देव वैद्य ही कर सकते हैं। ये ऐसी मेडिकल स्किल भले ही देव वैद्य ना हो, लेकिन आप उसके वारिस तो हो ही सकते हैं। वारिस? कहीं वो बुढ़ा ही देव वैद्य तो नहीं है? लेकिन मैंने तो वेटरनरी मेडिसिन सीखी थी ना।